अचानक तो हुआ नहीं है, ये सब पहले से प्लानिंग चल रही है। इन्हें मंदिर नहीं दिखता, इन्हें मस्जिद ही दिखती है। कहीं आप भी इस प्रोपागेंडा में तो नहीं फंस गए? तो सुनिए, सैयद फैज इलाही मस्जिद के पास जो डिमोलिशन ड्राइव हुई वो कोई अचानक से रातों रात नहीं हुई। अनगिनत सर्वेस और लीगल नोटिस के बाद 5 जनवरी को फाइनल पब्लिक अपील भी की गई कि इलीगल स्ट्रक्चर्स को खुद ही हटा लो। जब एनक्रोचर्स ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया तो एमसीडी ने दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश मानते हुए इस डिमोलिशन ड्राइव को एग्जीक्यूट किया और लगभग 39,000 स्क्वायर फीट सरकारी जमीन वापस ली, जिसमें इलीगल बारात घर, प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर, पीडब्ल्यूडी रोड का हिस्सा, फुटपाथ और पार्किंग एरिया का इलीगल कब्जा हटाया गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मस्जिद को हाथ भी नहीं लगाया गया, लेकिन इस पूरे लीगल प्रोसेस का उस एरिया में रह रहे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने स्टोन पेल्टिंग करके विरोध किया और इसे ये कहकर जस्टिफाई करने लगे कि यह माइनॉरिटी परसिक्यूशन है। चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो या फिर इंडिया, क्या किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में आपको यह अधिकार है कि आप गवर्नमेंट लैंड, प्रॉपर्टी, फुटपाथ या पार्किंग एरिया पर इलीगल कंस्ट्रक्शन करके उसे अपना परमानेंट बेस बना लो? नहीं, वहां भी सिटी काउंसिल्स, कोर्ट्स और म्युनिसिपैलिटीज एनक्रोचमेंट हटाते हैं और वहां तो ये विक्टिम या माइनॉरिटी कार्ड खेलने का मौका भी नहीं मिलेगा। सरकारी जमीन, रोड्स, फुटपाथ का पैसा टैक्स पेयर्स देते हैं, लेकिन अक्सर आपने इसे एक्सप्लॉइट करते उन लोगों को देखा होगा जो टैक्स देना तो दूर, सरकार की फ्रीबीज पर डिपेंडेंट है। सरकार से फ्री राशन, सब्सिडाइज्ड बिजली पानी लेने में तो किसी को संकोच नहीं होता, लेकिन जब वही सरकार कहती है कि इलीगल एनक्रोचमेंट खाली करो, लॉ फॉलो करो, तो लोग हाथ में पत्थर उठा लेते हैं। 7 जनवरी की रात जब डिमोलिशन ड्राइव शुरू की गई तो बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से छतों और गलियों से स्टोन पेल्टिंग की गई। 10 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इस मस्जिद का नाम रेड फोर्ट ब्लास्ट के अक्यूज्ड के शेल्टर पॉइंट के तौर पर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की नजर में था, जहां बॉम्बर डॉक्टर उमर नबी के आने जाने की सीसीटीवी फुटेज भी मिली थी। और शायद आपको ना पता हो, लेकिन मंदिर और रोड साइड श्राइन्स भी जब भी पब्लिक प्रॉपर्टी के आड़े आए हैं तो कोर्ट के आदेश से उन्हें भी हटाया गया है। लेकिन वहां आपने किसी भी कम्युनिटी को पुलिस पर ऐसे मॉब अटैक करते नहीं देखा होगा। और कमाल की बात है कि सो कॉल्ड एक्टिविस्ट और ऑपोजिशन लीडर्स जो इस इंसिडेंट को माइनॉरिटी अपीजमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अक्सर यही लोग टीवी स्टूडियोज में बैठकर आपको पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, फलाना ढिमकाना, लॉ इन्फोर्समेंट अमेरिका और यूरोप से कंपेयर करते दिखेंगे। लेकिन जब वही लॉ इंडिया में एनफोर्स होता है, चाहे वो संचार साथी ऐप हो, एसआईआर हो या फिर ऐसी कोई डिमोलिशन ड्राइव, तो ये अपना माइनॉरिटी का एजेंडा लेकर सामने आ जाते हैं।